Assalamualaikum. My dear friends, how are you? I will hope you will all find with the blessing of Allah Almighty. My dear friend, chemistry 9th class chapter number 6 lesson number 59 में आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस का टॉपिक पढ़ेंगे जी। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और साथ में चैप्टर 4 के शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करेंगे। माय डियर फ्रेंड, दो हम डेफिनेशन और भी करेंगे डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। हम 9th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ेंगे और सॉल्यूशन हमारे चैप्टर का नाम है। चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट किया हुआ है डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। पहली बार याद रखिएगा जी, ये दोनों टॉपिक रेलिवेंट होते हैं, ठीक है जी। इनमें आप लफ्ज़ जब भी लगाएंगे रिलेटिवली का लफ्ज़ लगाएंगे, ये कंपेयर करने के लिए होते हैं। किसी एक सॉल्यूशन को आप डाइल्यूट नहीं कह सकते, किसी एक सॉल्यूशन को आप कंसंट्रेटेड नहीं कह सकते, ठीक है। ये टॉपिक आप तब यूज़ करते हैं जब आपने किसी चीज़ को रिलेट करना हो। जैसे देखिएगा, मैंने कहा जी डाइल्यूट सॉल्यूशंस आर दोज विच कंटेन relatively small amount of dissolved solute in solution, ठीक है जी। डाइल्यूट सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ डिसॉल्व सोल्यूट हो। सॉल्यूशन के अंदर रिलेटिवली यानी कि किसी के लिहाज से, किसी दूसरे सॉल्यूशन के लिहाज से अगर किसी सॉल्यूशन में सोल्यूट की अमाउंट कम हो तो आप उसे कहेंगे वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है दूसरे सॉल्यूशन के लिहाज से। जबकि देखिए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस आर दोज विच कंटेन रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व सोल्यूट इन द सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन जिनके अंदर सोल्यूट की अमाउंट रिलेटिवली ज़्यादा हो उन्हें क्या कहते हैं जी, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस। अब आपको डायग्राम से समझिए। दोनों डायग्राम में जो ब्लू कलर से मैंने शो किया है, ठीक है जी, वो क्या है, वो सॉल्वेंट है। जबकि माय डियर फ्रेंड जो रेड कलर से शो किया है वो क्या है, सोल्यूट। तो अब देखिए इस सॉल्यूशन को इस लिहाज से देखिए तो रिलेटिवली इसके लिहाज से रिलेटिवली सॉल्यूशन में सोल्यूट कम है, ठीक है जी। जबकि इस वाली सॉल्यूशन में इसके लिहाज से रिलेटिव टू दिस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट क्या है जी, ज़्यादा है। तो हमने कहा था वो सॉल्यूशन जिसमें रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट हो वो क्या होता है जी, वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। और वो सॉल्यूशन जिसमें रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट हो उसे क्या कहते हैं जी, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा क्योंकि इसके लिहाज से इसमें सोल्यूट कम है, और ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा क्योंकि इसके लिहाज से इसमें सोल्यूट ज़्यादा है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिहाज से एज एमसीक्यू, बहुत इसकी वैलिडिटी है जी। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में सबसे पहले आपने ये बात रखनी है कि देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। ये मैंने पहले इसके सोल्यूट्स लिखे हैं और बाद में मैंने इसके सॉल्वेंट लिखे हैं, ठीक है जी। याद रखिएगा सोल्यूट हमेशा सॉल्यूशन में लेस अमाउंट में होता है, तो इसकी एक तरतीब है जी। देखिएगा गैस 3 टाइम लिखा, 3 टाइम लिक्विड लिखा, 3 टाइम सॉलिड लिखा। अब देखें गैस लिक्विड सॉलिड, ये तरतीब है ना आपकी, तो इस तरतीब को 3 बार लिखेंगे, गैस लिक्विड सॉलिड, गैस लिक्विड सॉलिड, गैस लिक्विड सॉलिड। ये आपको लर्न हो चुका होगा। दोबारा देखिए जी, 3 टाइम गैस लिखेंगे, 3 टाइम लिक्विड, 3 टाइम सॉलिड्स, ठीक है जी। ये आपको सोल्यूट की तरतीब हो गई। अब देखें GLS गैस लिक्विड सॉलिड है ना, तो इसे 3 टाइम लिखेंगे, गैस लिक्विड सॉलिड, गैस लिक्विड सॉलिड, गैस लिक्विड सॉलिड, ठीक है जी। अब जब उससे एग्जाम्पल आपने करनी है तो आपने उसको ऐसे पढ़ना है। देखिएगा अभी आपने एक ऐसा सॉल्यूशन तलाश करना है, ऐसे एग्जाम्पल देनी है जिसमें सोल्यूट भी गैस हो और सॉल्वेंट भी गैस हो, यानी कि कम वाली चीज़ भी गैस हो और ज़्यादा वाली चीज़ भी गैस हो। यानी कि जो चीज़ सॉल्यूशन में कम हो, लेस अमाउंट में हो, वो भी सोल्यूट हो, वो क्या हो, गैस के फॉर्म में हो। और जो चीज़ सॉल्यूशन में एज ए सॉल्वेंट काम करे, ज़्यादा मिकदार में हो, वो भी क्या हो, वो भी गैस के फॉर्म में हो। तो एग्जाम्पल देखिए एयर में देखिए गैस इन गैस होता है जी, ऑक्सीजन जो होती है नाइट्रोजन गैस में मौजूद होती है। हाइड्रोजन एंड हीलियम इन वेदर बलून के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम गैस को मिक्स करके वेदर बलून जो कि आपके वेदर्स की रिपोर्ट्स देते हैं उसमें इस्तेमाल होती है। उसके अलावा नाइट्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस से मिलाकर उसे रेस्पिरेशन के अंदर जो सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे लोग एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें गैस सोल्यूट हो और लेकिन जो सॉल्वेंट हो इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड हो, कि गैस वाली चीज़ थोड़ी हो और लिक्विड चीज़ ज़्यादा हो, यानी कि लेस अमाउंट गैस वाली हो और मोर अमाउंट लिक्विड की हो। तो देखिए लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजोल्व इन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर,
लेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजोल्व इन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, तो ये गैस इन वाटर की एग्जांपल हो गई, गैस इन लिक्विड की हो गई, ये भी गैस इन लिक्विड की हो गई। अब देखिए गैस इन सॉलिड, गैस कम होनी चाहिए और जिसमें एब्जॉर्ब हो रही हो, डिजोल्व हो रही हो, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, वो सॉलिड होना चाहिए। तो लिखा हुआ है हाइड्रोजन एडजॉर्ब, ये लफ्ज़ एब्जॉर्ब नहीं है जी, एडजॉर्ब है। एडजॉर्ब होता है सरफेस के ऊपर जज़ब हो जाना। हाइड्रोजन एडजॉर्ब्ड ऑन पैलेडियम, अब पैलेडियम सॉलिड है जबकि हाइड्रोजन गैस है, तो गैस कम है और सॉलिड ज़्यादा है, तो ये गैस इन सॉलिड की एग्जांपल हो गई, हाइड्रोजन एडजॉर्ब ऑन पैलेडियम। फिर माय डियर स्टूडेंट्स अब देखिए, अब हमारा लिक्विड थोड़ा होना चाहिए और गैस ज़्यादा होना चाहिए, तो इसकी एग्जांपल है जी मिस्ट। मिस्ट के अंदर थोड़ा सा पानी, मिस्ट और फॉग, इन दोनों में क्या होता है, थोड़ा सा पानी बहुत सारी एयर के अंदर डिजोल्व होता है। अब है लिक्विड इन लिक्विड, ज़्यादा चीज़ भी लिक्विड और कम चीज़ भी लिक्विड, तो अल्कोहल इन वाटर, थोड़े से अल्कोहल को बहुत सारे पानी मिक्स कर लीजिए। ऐसे ही बेंजीन इन टोलिन, थोड़ी सी बेंजीन को ज़्यादा टोलिन में डिजोल्व कर लीजिए, तो दोनों चीज़ें यहाँ पे लिक्विड हैं, ज़्यादा चीज़ भी लिक्विड, कम चीज़ भी लिक्विड, तो लिक्विड इन लिक्विड की एग्जांपल हो गई। अब है लिक्विड इन सॉलिड, जो बटर होता है उसमें लिक्विड क्वांटिटी कम होती है और सॉलिड क्वांटिटी ज़्यादा होती है। ऐसी चीज़ के अंदर लिक्विड क्वांटिटी कम होती है और सॉलिड क्वांटिटी ज़्यादा होती है। अब है सॉलिड इन गैस, सॉलिड कम होना चाहिए, गैस ज़्यादा होना चाहिए। तो डस्ट पार्टिकल, अब जो डस्ट पार्टिकल हवा के अंदर सस्पेंडेड हो रहे होते हैं उसमें डस्ट पार्टिकल कम होते हैं और एयर बहुत ज़्यादा होती है, गैस बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे स्मोक इन एयर, स्मोक के अंदर जो छोटे छोटे सिगरेट के अंदर जो ऐश होती है वो बहुत कम है और एयर के अंदर सस्पेंडेड होती है। अब है सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड कम हो और लिक्विड ज़्यादा हो, तो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जी शुगर इन वाटर, शुगर सॉलिड होती है और वाटर बहुत ज़्यादा है, वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है जी। अब है सॉलिड इन सॉलिड, माय डियर स्टूडेंट, सॉलिड इन सॉलिड जो सोल्यूशन होते हैं वो आपको बहुत कम व्यू में आते हैं, वो है मेटल अलाय, मेटल अलाय कहते हैं। जैसे ब्रास हो गया और ब्रोंस हो गया, ब्रास के अंदर क्या करते हैं, कॉपर और जिंक को आपस में मिक्स कर लेते हैं, ठीक है जी। तो कॉपर कम होता है, जिंक ज़्यादा होता है, या जिंक कम होता है, कॉपर ज़्यादा होता है, तो दोनों कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है जी, एक चीज़ ज़्यादा है वो भी सॉलिड और एक चीज़ कम है वो भी सॉलिड, जैसे जिंक और कॉपर की मैंने मिसाल दी। इसकी एग्जाम्पल दीजिए मैंने इसमें, देखिए जिंक और कॉपर, तो दोनों सॉलिड हैं, जिंक ज़्यादा कर लीजिए, कॉपर कम कर लीजिए। अगर मैं कहता हूँ इसके 10 ग्राम हैं तो उसके माय डियर स्टूडेंट आप कितने ग्राम कर लीजिए, इसके 100 ग्राम कर लीजिए, ठीक है जी। तो देखिए कम चीज़ भी सॉलिड और ज़्यादा चीज़ भी सॉलिड, तो जिंक और कॉपर का जो मिक्सर होता है उसे मेटल अलाय कहते हैं जी। माय डियर स्टूडेंट ये था हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। आइए अब हम एक्सरसाइज करते हैं चैप्टर नंबर 4 की, जिसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करेंगे जी। माय डियर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 4 शोर क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्क्राइब एट लीस्ट 2 नेसेसरी कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। कहते बताइए कोवेलेंट बॉन्ड के लिए कौन सी नेसेसरी कंडीशंस होती हैं। माय डियर स्टूडेंट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए पहली नेसेसरी कंडीशन होती है कि एलिमेंट्स शुड बी इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, एलिमेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होने चाहिए। जैसे ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है जी, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है। ऐसे माय डियर स्टूडेंट फ्लोरीन हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसके अंदर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन में डबल और फ्लोरीन में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है जी। तो एलिमेंट को होना चाहिए जी इलेक्ट्रोनेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है जी, ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है माय डियर स्टूडेंट, बॉन्डिंग एटम शुड हैव इक्वल और वेरी स्मॉल डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखिए अगर ये एक एटम कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, ठीक है जी, HCl, तो माय डियर के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। रूल ये है कि इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.7 से लेस होना चाहिए, ठीक है जी। दो एटम के दरमियान अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.7 से कम हो तो हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है जी, वो प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट होगा, यानी कि उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट कंडीशन ये है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल शुड बी 4 और मोर। जैसे देखिए ऑक्सीजन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं जी, आउटर मोस्ट में डबल बॉन्ड बनाता है। फ्लोरीन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं माय डियर स्टूडेंट, तो वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है जी। नाइट्रोजन के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं जी, तो वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो ये देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल शुड बी 4 और मोर, ठीक है जी। ऐसे देखिए ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, फ्लोरीन में 7 और नाइट्रोजन में 5।
आउटरमोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, 4 और 4 से ज़्यादा होने चाहिए। याद रखिएगा, हाइड्रोजन वाले केस में डिफरेंट है। हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन ये कोवलेंट बॉन्ड करता है, बना लेता है, इसमें डुप्लेट रूल फॉलो होता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ कंडीशन थी। एक और कंडीशन होती है कि जो कोवलेंट बॉन्ड होता है बोथ एलिमेंट शुड बी नॉन मेटल। ठीक है जी, एक 4 कंडीशन होती है, बोथ एटम्स शुड बी नॉन मेटल्स। जब भी कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तो वो 2 नॉन मेटल के दरमियान बनेगा। ठीक है जी, जैसे भी मैंने एग्जांपल ऑफ कोड कराई थी जी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल। ठीक है जी, ऐसे देखिए अमोनिया के अंदर नॉन मेटल बॉन्ड बनता है जी NH3। तो ये भी सारे क्या माय डियर स्टूडेंट्स, ये भी सारे नॉन मेटल हैं। कोवलेंट बॉन्ड जब भी बनेगा वो 2 नॉन मेटल के दरमियान बनेगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं जी। माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड हैज़ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। बताइए हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों होती है। माय डियर स्टूडेंट देखिए, ये मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल ड्रा किया है। सबसे पहले हम इस मॉलिक्यूल को समझ लेते हैं। ठीक है जी, उसके बाद फिर हम ये आपको मैं पॉइंट्स बताऊंगा जी, 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट्स हम बाद में करेंगे। आइए ऑलरेडी हम पहले ये डायग्राम बात करते हैं। इस डायग्राम में हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ये चार्जेस क्यों आ जाते हैं, ये जो मैंने साइन डाला है जी, इसे पार्शियल साइन कहते हैं। ये हमने साइन पार्शियल होता है, इस पर कम पॉजिटिव चार्ज है, उस पर कम नेगेटिव चार्ज है। ठीक है जी, ये फुल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज हैं। ठीक है जी, पार्शियल का मीनिंग होता है ये सम टाइम के लिए आए हैं, ये परमानेंट चार्जेस नहीं है, टेम्परेरी चार्जेस हैं। ठीक है जी, माय डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। इन दोनों एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से शेयर पे ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो एलिमेंट अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेगा जिसके ऊपर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। क्योंकि इस हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड शेयर हो रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, उसको क्या होगा, उसका क्लोरीन अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेंगे। देखिए मैंने आपको ड्रा करके दिखाता हूँ, ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है। तो क्या किया जी इन्होंने, शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन की तरफ क्या है, ज़्यादा शेयर हो गया है। ठीक है जी, चूँकि इसके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये मैंने आपको वैसे सेपरेट समझाया है कि शेयर पे ऑफ इलेक्ट्रॉन उस एलिमेंट की तरफ ज़्यादा चला जाएगा जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी। अब माय डियर स्टूडेंट्स क्या होगा कि इसको जिस पर ज़्यादा जाएगा उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिस पर कम जाएगा उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे डाईपोल पैदा हो गया, इसे कहते हैं डाईपोल। ठीक है, अब देखिए एक डाईपोल यहाँ पैदा हो गया, एक डाईपोल यहाँ पैदा हो गया, एक डाईपोल ये पैदा हो गया। तो 2 इसके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड है, ग्रीन कलर से मैंने कोवलेंट बॉन्ड शेयर किए हैं। जबकि 2 मॉलिक्यूल के दरमियान एक सेल का एक मॉलिक्यूल ये है और एक सेल का एक मॉलिक्यूल ये है। तो देखिए डाईपोल डाईपोल, तो 2 डाईपोल डाईपोल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसका नाम है डाईपोल डाईपोल इंटरेक्शन या डाईपोल डाईपोल फोर्सेस। ये देखिए ये एक मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स है वो कोवलेंट बॉन्ड है, इसके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड, इसके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड। जबकि 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है जिनका नाम है डाईपोल डाईपोल फोर्सेस, ऐसे ही हो सकता है जी डाईपोल डाईपोल फोर्सेस। ये देखिए डाईपोल डाईपोल फोर्सेस। ठीक है जी, अब माय डियर स्टूडेंट्स मैं आपको ये पॉइंट्स क्लियर करा देता हूँ। पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि डाईपोल डाईपोल फोर्सेस क्यों प्रोड्यूस होते हैं जी। तो पहली वजह देखिए, अनइक्वल अट्रैक्शन ऑफ शेयर पे ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एटम। हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम के दरमियान जो शेयर पे ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो अनइक्वल उसकी अट्रैक्शन होती है। क्लोरीन उसको ज़्यादा अट्रैक्ट कर लिया है और हाइड्रोजन ने कम। आगे देखिए ऐसा क्यों हुआ, दिस इज ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एटम। हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। माय डियर स्टूडेंट, चूँकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है, क्लोरीन की ज़्यादा होती है, तो ड्यू टू ग्रेट इलेक्ट्रॉन डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एटम क्या हो जाते हैं, डाईपोल डाईपोल प्रोड्यूस हो जाते हैं। माय डियर स्टूडेंट, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है हाइड्रोजन से। ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगी वो शेयर को इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगा। आगे में लिखा है जी, सो क्लोरीन अट्रैक्ट शेयर पे ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर देन हाइड्रोजन। ज़्यादा क्लोरीन शेयर पे ऑफ इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन से ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। इस तरीके से क्या हो जाएगा जी, डाईपोल डाईपोल इंट्रैक्शन या डाईपोल डाईपोल फोर्सेस प्रोड्यूस हो जाएंगी जी। आइए माय डियर स्टूडेंट्स,
अब मैं आपको टास्क ऑफ द डे बताता हूँ जी। माय डियर फ्रेंड, टास्क ऑफ टुडे में आज हम डिफाइंड डाइल्यूट सॉल्यूशन की डेफिनेशन करेंगे जी, डिफाइंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन करेंगे, राइट अ नोट ऑन 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। मैंने आपको टेबल ड्रा किया जी, विद एग्जांपल्स करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई एक टाइप एज ए शॉर्ट आ जाती है, एग्जांपल दे लेते हैं, एग्जांपल देके पूछ लेते हैं जी बताइए कौन सी एग्जांपल टाइप है, सॉलिड सॉलिड की है, सॉलिड गैस की है, सॉलिड लिक्विड की है। चैप्टर 4 के आज हमने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 और 10 किए हैं जी। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।